नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर है। पंजाब में इस समय बाढ़ की स्थिति है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब में इस समय स्थिति जो है वो बहुत नाजुक बनी हुई है। पंजाब में आपदा है और पंजाब के आधा जो शहर है वो लगातार बाढ़ की चपेट में है। पानी भरने के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सरकार की माने तो सरकार भी लगातार जो है लोगों की मदद की में जुटी हुई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री के द्वारा पंजाब के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 13 तारीख तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद ग्राउंड पर उतरे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। मोहाली की बात करें, रोपड़ की बात करें और पठानकोट की बात करें, फरीदकोट की बात करें, लुधियाना की बात करें, पठानकोट से गुरदासपुर की बात करें, तो तमाम जे जिले हैं जो इस समय बाढ़ की चपेट में हैं और इस समय हालात जो है बहुत नाजुक बने हुए हैं। लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए भी जो है वो आगे आना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार भी लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनकी मदद के लिए आगे आ रही है और जितने भी मंत्री हैं, वो खुद अपने-अपने क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एमएलए अपनी क्षेत्र में बाहर निकल रहे हैं लोगों की मदद के लिए। लेकिन इस समय जो हालात हैं, वो बहुत नाजुक बने हुए हैं और जितने भी ये सतलुज दरिया की बात करें या और ब्यास जो है दरिया की बात करें, तो ये इस समय उफान पे है, इनका पानी उफान पे है और गाँव जो है वो लगातार इस समय जो है वो बाढ़ की चपेट में है। लोगों को जो है उच्च स्थानों पर भेजा जा रहा है, लोगों को खाने-पीने की चीज़ें मुहैया करवा जा रही है। लेकिन ऐसे में जो हालात इस समय है वो बहुत नाज़ुक है और लगातार पंजाब सरकार भी जो है एनडीआरएफ की टीम की जो है माँग कर रही थी, तो एनडीआरएफ टीम भी पहुँच चुकी है ग्राउंड पर और इस समय हालात किसी से भी छुपे नहीं है जो पंजाब के हैं और ये पंजाब के हालात ही नहीं, हिमाचल में भी इसी तरह की स्थिति है और उसके साथ बात करें हरियाणा में भी अब जो है इसका खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और पंजाब के जो शहर हैं लुधियाना के जैसे और बड़े शहर हैं तो वो भी बाढ़ की चपेट में है। लोगों में डर का माहौल है जिसको दूर करने के लिए पंजाब सरकार लगातार ये अपील करती हुई नजर आई कि पंजाब सरकार लोगों के साथ है और पंजाब में इस समय जो स्थिति है वो सबको एक दूसरे को मिलकर जो है इस स्थिति से गुजरना होगा और इस समय एक दूसरे की मदद करनी होगी और इस आज पूरे मसले पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अर्शदीप कड़ियाल हमारे साथ हैं और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में अमित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं चर्चा की जो शुरुआत है वो कांग्रेस यानी कि अर्शप्रीत कड़ियाल साहब से करूँगा। कड़ियाल साहब क्या कहेंगे जो इस समय पंजाब के हालात हैं वो किसी से भी छुपे नहीं हैं, बहुत जी नाजुक स्थिति है और बाढ़ के कारण लोगों को आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है, लोगों को खाने-पीने की समस्या आ रही है, लोगों की जान-माल को खतरा है। तो ऐसे में इस समय कैसे देखते हैं क्योंकि पूरा लगातार 2 दिन की बारिश ने जो है इस समय ये हालात पैदा कर दिए हैं कि लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया साहब। खड़ियाल साहब। जी, धन्यवाद सवाल के लिए। जसबीर जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय अटेंशन को डाइवर्ट कैसे करना है अपने फेलियर से, इस चीज पे ध्यान ज्यादा दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार को पता है उनका मैसिव बहुत बड़ा फेलियर है पंजाब की मैनेजमेंट को लेके। सड़कें कोलैप्स हो रही हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं, पुल्स कोलैप्स हो रहे हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, स्कूल शट हो रहे हैं और बहुत कुछ। और इसको जब मैनेज आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही थी, ऑपोजिशन सवाल कर रही थी, पूरा पंजाब सवाल कर रहा था, तो सोल्यूशन ढूंढने की बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोचा कि लोगों का ध्यान अपने फेलियर से हटा करके ऑपोजिशन पे कर दे। ओपी सोनी साहब पे कल एक्शन इनिशिएट कर दिया इन्होंने। तो आम आदमी पार्टी का ये शुरू से पैटर्न रहा है और हम तो अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट अपना बुलारा भेज के, प्रवक्ता भेज के ये स्पष्टीकरण तो देगी कि आम आदमी पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन सरकार कड़ियाल आपकी साहब यहाँ पर ये कुदरती आफता है, उससे निपटने के लिए सरकार तैयारियां कर चुकी है। सरकार का कहना है कि एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सारा पहुंच चुका है और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पंजाब में अभी? नहीं, दिक्कत तो है, वो तो सबसे जानू है इस बात को लेकर के, लेकिन कुदरती बिल्कुल, आफता है सर इसमें। जितनी बिल्कुल कुदरती आफता है, नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन जिम्मेवारी पंजाब को कोई तकलीफ ना हो, पंजाबियों को कोई तकलीफ ना हो, किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार की।
क्या वो इंश्योर कर पा रहे हैं कि सभी लोग सेफ है? नहीं। कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, कितने लोगों के मोटरसाइकिल फंसे हुए हैं, कितने लोग अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। यहाँ साहब आप दूसरे सूबों में देखिए, वहां पे थ्रू चॉपर लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वहां पे फोर्सेस भेजी जा रही है। यहाँ पे तो सिर्फ कहने की बात है, करने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार शुड हैव स्पोकन विद देयर एक्शंस, दे आर ट्राइंग टू स्पीक विद देयर वर्ड्स। और ये पंजाब की सरकार को पता है कि वो फेल हुए हैं, इस पे नाकाम हुए हैं पंजाब को सेफ रखने में, सिक्योर रखने में, और इस वजह से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से कि ये आपका पैटर्न क्यों रहा है कि जब जब कि आप एक्सपोज होने लगते हैं, आपकी मैनेजमेंट एक्सपोज होने लगती है, तब तब आप एक्शन इनिशिएट करते थे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पे? ऐसा क्यों है? मैं सोच रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार का एक प्लान ऑफ एक्शन होगा कि इस सूबे में, इस जगह पे, इस जिले में ये फोर्स है। आप अभी तक देखिए सारे जिलों में तो जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो तक नहीं पहुंचे हैं, और दूसरा सारे जिलों में फोर्सेस पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है, रेस्क्यू होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और लोग गुहार लगा रहे हैं मदद की, हेल्प की, और हेल्प करना तो दूर की बात साहब। आम आदमी पार्टी का ध्यान ही सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा पे हो चुका है, अटेंशन डाइवर्ट करने पे हो चुका है। बहुत ही प्रयाग साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेल्पलाइन नंबर जो है जारी कर दिए गए हैं। तमाम जिन जिलों पर इस बाढ़ की स्थिति है और जिन जिलों में आपदा है और इसका लोगों को असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, वहां पर हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए गए हैं। वहां पे डीसी साहबान की ड्यूटी लगाई गई है। मैं बताता हूं, हमारे खुद के पास, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर सरकार ना हमारी बात सुन रही है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर है, बताइए करे तो करे क्या। और आप अगर कह रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं, जजवीर जी, रोपड़ की स्थिति देख लीजिए आप। रोपड़ बहुत ही पास है चंडीगढ़ के, वहां पे हालात देख रहे हैं आप क्या हुए पड़े हैं। आप खरड़ के पास देख लीजिए, जो गांव है वहां पे क्या हालात हुए हैं। और हेल्प तो दूर की बात है, वहां पे कोई लीडर ही नहीं आम आदमी पार्टी का पहुंच रहा है। तो दिक्कत ये है साहब कि एक तो आम आदमी पार्टी का तजुर्बा कोई नहीं है, इनकी कॉम्पिटेंस कोई नहीं है, और ऊपर से इनका ध्यान भी लोगों की मदद करना नहीं है, अपनी मदद करना है, अपनी इमेज को बचा करके रखने का है। और इस वजह से ध्यान लोगों को बचाने में कम और ऑपोजिशन पार्टीज पे ज्यादा लगाया हुआ है वेंडेटा पे। चलिए, मेरे साथ में बीजेपी से हमारे साथ दीवान अमित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अमित जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो पंजाब के हालात है और केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी मदद की जो है वो पूरी एक भरोसा जताया गया है, और पंजाब में एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया केंद्र के द्वारा, और जो पंजाब के इस समय हालात है वो बहुत पेचीदा है। पंजाब के आधे शहर जो है वो पानी में डूबे हैं। आम लोग जो है वो अपनी जान को बचाने के लिए उच्च स्थान पर जा रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हमने लोगों की मदद के लिए हर तरह से जो है वो प्रयास किए हैं। तो ऐसे में इस समय जो पंजाब के हालात है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए जजबीर जी, ऐसा है कि जैसा कि खंडियाल जी ने कहा, खंडियाल जी ने, ये अनुभव नहीं है। आप देखिए कि पिछली सरकारों की कारगुजारी देखिए कि हर 15 जून के आसपास सभी जिलाधीशों को, डीसी को ये नोटिस जाते हैं सरकार की तरफ से, अलर्ट जाते हैं फ्लड के बचाव के लिए। मतलब अग्रिम एक योजना बनती है हर जिले के अनुसार कि कहाँ कहाँ बाढ़ का खतरा है। अब जैसे देखिए डेरा बस्सी में आज 300 मकान जो है वो 3 से लेके 5 फुट पानी में डूबे हुए हैं। बिल्कुल। और वहां अभी तक कोई राहत जो बचाव दल है वो पहुंचा नहीं है। आप फिरोजपुर में देख लीजिए, देखो ये जो घग्गर नदी के आसपास गांव है, वो गांव तो हमेशा हर साल डूबे रहते हैं, उनकी कोई योजना नहीं बन पाती, क्योंकि घग्गर नदी के जो किनारे हैं वो अभी भी कच्चे हैं, उनकी कोई योजना आज तक नहीं बन पाई। यही कारण है कि मोहाली, संगरूर, ये डेरा बस्सी के जो इलाके हैं ये आज डूबे हुए हैं। आज रोपड़ का इलाका देख लीजिए, रोपड़ में जो नहर जाती है उसका 70% जो एरिया है नहर का, उसके किनारे कच्चे हैं। मतलब सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इन्होंने अमित जी, केंद्र सरकार क्या इसमें सीधे तौर पर दखल अंदाजी करेगी? क्या केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आएगी? क्योंकि एनडीआरएफ की टीम तो केंद्र ने भेज दी है, तो क्या केंद्र सरकार जो तमाम जो अभी जो हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटने के लिए जो मदद है वो मुहैया करवाएगी? क्योंकि केंद्र की भी तो जिम्मेदारी है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो ऐसे में केंद्र सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें तो भेज दी गई, लेकिन तमाम और भी मुद्दे हैं।
केंद्र सरकार की गंभीरता इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पेशली फोन करके पंजाब के सीएम को कहा है कि भाई जो भी मदद चाहिए केंद्र आपको मदद करने के लिए तैयार है जी। अब देखिए कारण क्या है। अब जो देखिए हमारे अपने भी एक कारण है कि नेचुरल ड्रेनेज जो है हम लोगों ने खत्म कर दी। एंड टू एंड सड़कें बनने के बाद पानी का रिसाव कहीं भी नहीं होता कच्ची जमीन पे। यही कारण है। देखिए 4 प्रकार के फ्लड है, रिवर फ्लड, कोस्टल फ्लड और फ्लैश फ्लड। और आप देखिए कि जो अर्बन फ्लड है, अर्बन फ्लड में तो आज भी शहर क्यों डूबे हुए हैं। शहरों में हम लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बिना कोई योजना वो भी के। पानी में है। अवैध माइनिंग का इतना बड़ा काम हो रहा है। देखो जहां जहां अवैध माइनिंग होगी कितने बड़े बड़े खड्डे पड़ेंगे। तो इस चीजों का जो ध्यान है, जो सरकारी विभाग है उनकी लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। और सरकार का जो उसके ऊपर स्क्रीनिंग है, सरकार की जो सुपरविजन है वो बिल्कुल एकदम 100% फेलियर है। चलिए, बहुत आपने अपनी बात रख दी और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो इस समय हालात हैं, पंजाब की जो तमाम हाईवे की सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं, और गग्गर नदी की बात करें, सतलुज की बात करें, ब्यास की बात करें, तो पूरा उफान पे है इस समय। ये नदियां उफान पे हैं। आसपास के जितने गांव हैं उनको डर सता रहा है, उनको सेफ जगह पर, ऊंचाई की जगह पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में पंजाब के जो हालात हैं वो किसी से भी छुपे नहीं है। बाढ़ जो है वो आम लोगों के लिए एक आफत लेके पैदा हुई है, और ये बारिश जो है वो किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि कितने ही सालों के बाद, 1988 के बाद, 1993 के बाद अब ये हालात आज फिर देखने को मिले कि जो हालात इस समय है वो लोगों को इस समय डर सता रहा है कि और पेचीदा हुए तो लोग क्या करेंगे। खाने पीने की लोगों के लिए मुसीबत पैदा हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए उच्च स्थान पर जाया जा रहा है। भट्टी साहब, क्या कहेंगे जो हालात है इस समय, उन हालातों के बारे में क्या कहेंगे? और जो सरकार की अभी तक कारगुजारी रही है, पंजाब सरकार लगातार, पंजाब के मंत्री, पंजाब के एमएलए, पंजाब के जितना भी लोकल जो है जितने प्रशासन अधिकारी हैं, वो भी लगातार लोगों की मदद के जो है वो आगे बढ़कर जो है लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे। तो कैसे देखते हैं पूरे इस मामले? देखिए राजवीर जी, मैं ये आपको बात बताऊं कि जो कुदरती आफत होती है ना, कुदरती तौर पे हर आती, उनकी मुसीबत शक्ति मनुष्य शक्ति उसके कंट्रोल करने को कामयाब नहीं होती। ये बात ठीक है, समय से पहले प्रबंध किए हुए तो हम अपनी जानी माली नुकसान का कुछ बचा कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरे 2 भाई बैठे कांग्रेस के और बीजेपी, इनको गुस्सा तो जरूर लगेगा। 1955 ने जो फ्लड आए थे उसको बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया था। उस टाइम तो जो गांव में नाले खोदे गए थे पानी निकालने के लिए, हमारे जिसको छप्पर बोलते हैं, कई जगह टोबे बोलते हैं, हमारे टोबे खत्म कर दिए, छप्पर खत्म कर दिए। जो नाले थे, जो हमारी कसिए थे, वो हमने अपने साथ मिला ली, उनकी खलाई नहीं, वो खत्म हो गई। इसलिए फ्लड तो आएंगे। मैं अकेली आम आदमी पार्टी को नहीं जिम्मेदार ठहराता, सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं। जब प्रताप सिंह कह रहे थे पंजाब में, उन्होंने रुइयां, नाले, ऐसी चीजें निकाली थी कि जब भी फ्लड है लोगों का नुकसान कम से कम हो तो पानी आगे निकल जाए। उसकी कभी किसी ने खलाई किया आज तक? बहुत सारी लोगों ने अपनी जमीन से ला ली। इसलिए सरकारें सभी जिम्मेवार, हम अकेला आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराते। हाँ, जो बीजेपी अरोड़ा साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात है। हाड़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए 1 महीना पहले मीटिंगें शुरू होती हैं, फंड अलॉट होते हैं, उनके प्रबंध किए जाते हैं। किसको किश्ती चाहिए, किसको मैन पावर चाहिए, वो दी जाती है। लेकिन इस टाइम पे सोए रहे। अभी मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं भी हमने अपने अधिकारियों और अपने अपने हल्कों मेरे, क्या रोक सकेंगे फ्लड को? वो क्या कुछ कर सकेंगे? वो जितनी इस फ्लड में जो हमारे सरकारी अधिकारी है ना, सरकारी अधिकारी, जब उनको ऐसे फ्लड आती है, कुदरती आपदा आती है, उनके चेहरे पे लाली आ जाती है।
सरकार से फंड आएंगे, खाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के 1988 1988 में जो फ्लड आए थे, आप उनकी जांच कराबो, अरबों रुपए निकलेंगे वहां जो खाए गए। इसलिए पार्टियां जो मर्जी कहे, पार्टियां नहीं, ये पार्टी नहीं है, तो जो अधिकारी हो तो पुराने ने, उनको तो मालूम है कंट्रोल कैसे करना है। पर भट्टी साहब यहाँ पर एक सवाल है, भट्टी साहब यहाँ पर सवाल है कि ऑरेंज अलर्ट जो था पहले जारी कर दिया गया था, और ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले बताया था कि आने वाले दिनों में पंजाब में बारिश हो सकती है, पहाड़ों पर बारिश हो सकती है, सीधे तौर पर असर पंजाब पे उसका दिखाई देगा। तो क्या पहले तैयारियां अगर की होती तो हो सकता था कि कुछ बचाव किया जा सकता था, लेकिन ऐसे में आप मानते हैं कि पंजाब सरकार की तैयारियों में कमी रह गई या उनके द्वारा कोई संजीदगी से इस मसले को नहीं लिया गया? मैंने शुरू यहां से किया था, कुदरती तौर पे आई हड़ों की मुसीबत को मनुष्य शक्ति कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी पहले प्रबंध किए होते हम माली जानी रिश्ता को रोक सकते। मैं शुरू जहां से किया, इसलिए मैं ये बताऊं, सरकार ने जेल ऑडिट करने से कुछ नहीं बनता। मेरे को तो ये भी मालूम पड़ा है कि कहीं तो जो अपना होता है ना मगरमच्छ, तो घड़ियाल बोलते हम, वो भी दरिया से निकल के उस पानी में बह गया। वो नुकसान नहीं करेगा, क्या करेगा? जहां तक का रिपोर्ट है, आप 2007 जब आया था फ्लड आया, उसके बाद भी आए थे, मैं 2012 के बाद जब फतलुल दरिया को टूटा था। चलिए भट्टी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस पार्टी से अर्शदीप कड़ियाल साहब हमारे साथ में है। कड़ियाल साहब, आपको नहीं लगता कि इस समय जो आपदा है उससे निपटने के लिए सभी पार्टियों को अपनी पार्टियों से उठकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये गिले शिकवे गिनाने का समय नहीं है। इस समय आगे बढ़कर लोगों की सेवा, लोगों की जान माल की रक्षा करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि इस समय एकजुट होकर जो है सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? देखिए, चाहिए तो यही, लेकिन आम आदमी पार्टी को उसके लिए प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे अगर वो डिबेट में आने कोई राजी नहीं है, जहाँ पे डिस्कशन होगी, चर्चा होगी, एक प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मुलेट होगा, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की मंशा ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है इसका कोई सोल्यूशन निकालने की। और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल साहब जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका तो बयान भी आ गया, और मुझे लगता है जसबीर जी आप सरकार के बारे में कुछ बता रहे थे, मैं आपको बता दूं इस सरकार का कहना क्या है। जी बिल्कुल, कहते दिल्ली के जो सिस्टम है वो डिजाइंड नहीं है ऐसी अनप्रेसिडेंटेड रेन को मैनेज करने के लिए। मतलब कि जो दिल्ली का सिस्टम है वो केपेबल ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो ये खुद एक्सेप्ट कर रही है, और अगर दिल्ली के सुप्रीमो कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार जो है उनके नक्शे कदम पे चलती है हमेशा। और इस वजह से आपने जिक्र किया एनडीआरएफ आ रही है। अब एनडीआरएफ क्या स्टेट ने भेजी या सेंटर ने भेजी है? जजवीर जी पहले तो बताइए आप। सेंटर बिल्कुल सर, सेंटर से मदद मांगेगी तो सेंटर भेजेगी। बिल्कुल। आर्मी, अगर आर्मी आई है तो वो स्टेट ने भेजी या सेंटर ने भेजी है? बताइए। बिल्कुल सेंटर ने भेजी है, बिल्कुल ने भेजी। अब स्टेट ने बताइए क्या किया। आप कह रहे हैं हेल्पलाइन नंबर्स, मुझे बता दीजिए यहाँ पे खरड़ में हेल्पलाइन नंबर क्या चल रहा है? बताइए। नो हेल्पलाइन नंबर्स। और मैं आपको एक और बात बताऊं, लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप है। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार तक अपनी गुहार कैसे पहुंचानी है, अपनी ग्रीवेंस कैसे पहुंचानी है। कहने को आम आदमी पार्टी जो मर्जी करे, एज ऑफ नाउ जो पंजाब के हालात हैं वो ये हैं कि सभी के सभी लोग, आई से 90% लोग बहुत ही तकलीफ में है, बहुत परेशान है। कुछ लोग अपने घर से दूर फंसे हुए हैं, कुछ लोगों की गाड़ियां अपने घर से दूर फंसी हुई हैं, कुछ लोगों के परिवार के मेंबर्स फंसे हुए हैं, कुछ लोग खुद नहीं निकल पा रहे। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, और आम आदमी पार्टी की सरकार को सबसे पहला जो काम करना चाहिए था वो ये था कि एक कॉन्टैक्ट बनाते, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनानी, फिर एवैक्यूएशन ड्राइव चलती। वो एवैक्यूएशन ड्राइव जितने अच्छे से चलनी चाहिए वो अभी नहीं चला पा रही आम आदमी पार्टी की सरकार, तजुर्बा कम होने की वजह से। फिर तीसरा, उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है साहब, खाना कैसे लोगों तक पहुंचेगा, लोगों के सर के ऊपर मकान होना चाहिए, सर के ऊपर छत होनी चाहिए, और बेसिकली जो सर्वाइवल है वो लोगों का इंश्योर होना चाहिए। उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक कोई पक्का प्लान ऑफ एक्शन नहीं फॉर्मुलेट किया। हम तो कहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आओ, वो सर ऑल पार्टी मीट कहां बुलाएंगे, वो तो डिबेट में आके खुश नहीं है, राजी नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और दूसरी बात,
प्रयास साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका कहना था कि इस समय जो जितने भी हमारे बुलारे हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की मदद में जुटे हैं, इसीलिए वो डिबेट में आने से शायद इसी बात को लेकर उनका कहना था कि हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें भी मेरे पास पहुंची है वो लोगों के लिए। फतेहगढ़ साहब के जो विधायक हैं, वो लोगों के घरों में ट्रैक्टर लेकर लोगों को उच्च स्थान पर एक सेफ जगह पर पहुंचाते हुए दिखाई दिए। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो है वो मदद करने के लिए लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में खाना पीना और बाकी उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम तो किया जा रहा है सर, देखिए अपने लेवल पे तो सरकार। जी देखिए, ऐसा है, आपने 92 एमएलए में से एक एमएलए का उदाहरण दे दिया, बाकी 91 क्या कर। दूसरी बात, आपने कहा कि इनके स्पोक्स पर्सन इस वजह से नहीं आ सके क्योंकि सारे के सारे बिजी हैं। अब साहब ऐसा है, मैंने तो काफी स्पोक्स पर्सन ऑलरेडी देख लिया है, टीवी पे आ रहे हैं, फोनो भी दे रहे हैं, और मैं खुद उनसे इंटरेक्ट करके हटा हूं थोड़े टाइम पहले। तो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब झूठ बोलने पे आती है तो बहुत झूठ बोलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार एक्शन में आए, एक्शन पे उतरे। अरे साहब, ये डिबेट क्या, अगर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम लोगों का समय जाया कर रहे हैं? क्या ये जरूरी नहीं है? ये इसको लोग देखेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचती, लोगों को पता लगता क्या हमने करना है, क्या सरकार हमारे लिए कर रही है। स्पोक्स पर्सन ना भेजना, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और आम आदमी पार्टी का पता लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। और दूसरी बात साहब, जहां तक बात है रेस्क्यू की और इश्यूज की, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखा सकता हूँ। ये आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, इस पे क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। बिल्कुल आपकी बात में बहुत सच्चाई है। बिल्कुल ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो, अगर बात करें हाईवे की, तो वो दरिया बन चुके हैं और नदियां नाले जो है वो उफान पे है इस समय। ये देखिए आप, लोग फंसे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एटलीस्ट इसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए। पॉलिटिकल वेंडेटा को छोड़ के लोगों को प्रायोरिटी बनाए, लोगों की समस्याओं को प्रायोरिटी बनाए और उस पर एक्शन लेना शुरू करे। और डिबेट को जितना वो लाइटली लेते हैं, हम इस चीज को कंडेम करते हैं और उम्मीद है कि लोग भी कंडेम करेंगे कि आम आदमी पार्टी अपना प्रवक्ता भेज के बताना ही ठीक समझती कि लोगों के लिए हम करेंगे क्या, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अभी तक क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ सवाल है, जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार एक्सपोज होती है। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ में दीवान अमित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपने पूरी बात सुनी, जो पंजाब के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, आप भी पूरी तरह से जानते हैं। और पंजाब में इस समय जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। ऐसे में जितने भी लोग हैं एक दूसरे की मदद के लिए आ रहे हैं। सरकार की कारगुजारी की बात करें तो कड़ियाल साहब ने जैसे पहले बताया कि सरकार का जो फेलियर है वो सामने नजर आया, लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती नजर आई कि हम लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान खुद जो है वो रोपड़ और ये मोहाली और जो है रूपनगर तक पहुंचे हैं, लोगों की मदद के लिए वहां पर जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरी बात को आप कैसे देखेंगे, जो अभी तक जो विपक्षी पार्टियां भी लगातार कह रही है और जो सत्ताधारी पार्टी भी कह रही है? सर जो बीजी ऐसा है कि लुधियाना के साथ, सतलुज दरिया के साथ इतनी अवैध माइनिंग होती है कि हर बार प्रत्येक वर्ष जब मॉनसून आता है तो उससे पहले मॉनसून आने पर वो जितने आजू बाजू के जितने भी लिविंग स्पेसेस हैं, जितने घर हैं, वो सारे बाढ़ में डूब जाते हैं। तो मुझे जब पता है कि ये इलाका जो है अवैध माइनिंग के कारण डूब जाता है, तो सरकार की प्रिकॉशंस क्या है? सरकार को प्रिकॉशंस करनी चाहिए थी। जब पता है कि घग्गर नदी के आसपास जितने गांव हैं वो डूबते ही डूबते हैं प्रत्येक वर्ष, तो उसके प्रिकॉशंस क्या है? इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए भगवंत मान को। अब उनका तो सीधा सा फार्मूला है कि जब 3rd वीक ऑफ जून में जब गर्मी पड़ने लगी, कट लगने शुरू हुए, तो भगवंत मान अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि कुदरत मेरे साथ है। तो आज भी भगवंत मान बयान जारी करे, कुदरत मेरे साथ है लोगों की बर्बादी के लिए। आज भी बोलना चाहिए ना भगवंत मान को कि क्या कुदरत आपके साथ है जो लोगों की बर्बादी हो रही है। टोटली फेलर मैनेजमेंट है, कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप देखिए कि पंजाब में, हिमाचल की तरह पंजाब में प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर प्रतिबंध है।
तो आप चले जाइए बाजार में, कहीं भी आपको प्लास्टिक खुलेआम मिल जाएगा। प्लास्टिक कचरा जो है आज भी, उसके ऊपर कौन से इनका ऑफिस काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर प्रतिबंध है तो सबसे बड़ा कारण तो प्लास्टिक वेस्ट भी है। तो ये इन चीजों के ऊपर अगर भगवंत मान से कोई आज पूछा जाए तो उनके पास किसी प्रकार का उत्तर नहीं है। क्या इनके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं जिन्होंने प्लास्टिक, सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर अगर प्रतिबंध लगाया है। आप देखिए कि अर्बन में क्या हो रहा है। अर्बन में कभी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कभी क्लीन नहीं हुआ। क्या वो क्लीन नहीं होना चाहिए था 20 दिन पहले? रोड गलियां जितनी है वो उनमें कचरा भरा हुआ है, वो उनमें डस्ट भरी हुई है। क्या वो बरसात से पहले आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखिए, क्या डीसी को अमित जी सरकार ये कहती है कि अभी कुछ देर पहले मीटिंग की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, कल भी एक बैठक की गई, आज भी एक बैठक की गई, उसके बाद सीएम खुद जो है वो दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में केवल 2 बैठकें हुई, केवल 2 बैठकें, वो भी तब हुई जब हिमाचल में बाढ़ आ गई। इससे पहले तो कोई बैठक नहीं हुई। मैं तैयारी बैठक की बात कर रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई तैयारी मीटिंग नहीं की सरकार ने, और ना ही ये नोटिस दिखा दे कब इन्होंने जिलाधीश कार्यालयों को नोटिस भेजे इन्होंने तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अमित जी एक सवाल है यहाँ पे, क्या सरकार के जो साइंटिस्ट है वो पहले इस बात को लेकर पहले उन्होंने बता दिया था कि आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है, ये हालात पैदा हो सकते हैं, और इस तरह से अगर हालात पैदा होते हैं उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? तो ये मौसम विभाग के द्वारा तो पहले सूचित कर दिया गया होगा। नहीं, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया ना सरकारी विभागों ने। क्या ये तो क्या है कि लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं जी, लोगों को अलर्ट कर दिया। सरकारी डिपार्टमेंट को कहां अलर्ट दिया इन्होंने? आप ये देखिए जसबीर जी, मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये एक पुलिस एकेडमी की है फिलौर में। आप इस वीडियो बिल्कुल सर, कैसे गाड़ियां, पुलिस वाले और जो हमें पीपल हु आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस, जिन्होंने हमारी सहायता करनी है, वो खुद फंसे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार, ये है पुलिस एकेडमी फिलौर की बात है। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिनको मतलब इंश्योर करनी चाहिए सेफ्टी, उनको ही नहीं सेफ्टी इंश्योर कर पा रहे हैं। पुलिस वाले हमें सेफ महसूस करवाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। आम आदमी पार्टी उन पुलिस वालों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, क्योंकि कारण बड़ा सिंपल है कि वेदर टेलीकास्ट पहले पता लग जाता है। हम जैसे लोगों को जो सरकार में नहीं है उनको भी पता लगता है, मीडिया को पता लगता है, हम तो ऑपोजिशन में है। तो सरकार में बैठे होने के बावजूद, सारा तंत्र होने के बावजूद, सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद कि मॉनसून सबको पता आता है, इस वक्त वेदर टेलीकास्ट सबको पहले पता लग जाता है कितनी बारिश होगी, कितने mm की हो सकती है। और ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश अगर पता था कि होगी तो प्रायर प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए था, बिफोर हैंड पहले बनना चाहिए था। और पहले सजेशंस, एडवाइसेस कि आप अपने घर पे रहिए, अपने घर से दूर मत जाइए, क्या किसी को बताया गया सरकार के द्वारा? जवाब है नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इश्यूज, पॉलिटिकल वेंडेटा पे, ऑपोजिशन पार्टीज पे, इररिलेवेंट इश्यूज पे, दिल्ली के इश्यूज पे, लेकिन पंजाब के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, पंजाब के लोगों के जो इश्यूज हैं, उनको सरकार को बताना चाहिए था आज से हफ्ता पहले कि ये हालात बन सकते हैं, आप अपने घरों में रहिए, आप ये प्लान ऑफ एक्शन फॉलो कीजिए। अगर किसी को दिक्कत आएगी ये नंबर पे कॉल कीजिएगा, कोई फंस जाए तो ये नंबर पे कॉल कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ गुड़ियाल साहब, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये पहले अगर सूचित किया होता तो ये हालात पैदा ना होते, क्योंकि कुछ लोग घूमने के लिए गए हैं, कुछ लोग अपने घरों से कहीं और गए हैं। जी दीवान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जजवीर जी, ऐसा है कि आप 15 जून से लेके 30 जून तक का इनका मुख्यमंत्री साहब का आप निकाल लीजिए। इनकी प्रेजेंस जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। तो ये तैयारी क्या करते हैं पंजाब के लिए? इनकी तो प्रेजेंस ही पंजाब में नहीं थी, ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान घूम रहे थे वहां के चुनाव की तैयारियों के लिए। तो इनको चिंता जो है वो पंजाब की नहीं है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। पंजाब के बारे में इनकी क्या गंभीरता है, क्या सिंसेरिटी है, कोई इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है।
चलिए लास्ट में मैं जसबीर सिंह भट्टी राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ है। भट्टी साहब क्या कहेंगे? पूरी बात सुनी और जो हालात हैं उससे भी आप जानू हैं और एक एक चप्पे चप्पे पे आपकी नजर है, जो इस समय हालात हैं वो कैसे रहे उस पे क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात जो सरकार की कारगुजारी जो आपने पहले भी बताई, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सरकार को पहले पता होने के बावजूद कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं बनाया गया, कोई किसी तरह से प्लानिंग नहीं की गई। इसी तरह से जो है बीजेपी भी ये कहती नजर आई कि हमने मदद तो भेजी लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या किया। और इसमें सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार अगर पहले से ये लोगों को पता होता तो लोग पहले से सतर्क रहते, लोग पहले से अपना ध्यान रखते, घरों के बाहर ना जाते, तो हो सकता था ये हालात पैदा ना होते। लेकिन जो इस समय हालात है वो गांव में, अगर शहरों की बात करें और हाईवे की बात करें तो इस समय बहुत पेचीदा हालात है। और इन हालातों के मद्देनजर जो सरकार है वो लगातार अब लोगों की मदद के लिए प्रयास भी कर रही है। भट्टी साहब 1950 जी हमारे देश में हड़ आते थे ना 40 करोड़ हेक्टेयर में आते थे। अभी हमारी गलतियों से हमने जैसे जंगल काटे, पहाड़ काटे हैं, हम कुदरत से शोषण किए। अभी हमारे 7 करोड़ हेक्टेयर में अब फ्लड आते हैं। उनको संभालने के लिए हमारी कोई योजना नहीं। साल में 4 महीने होते हैं जब बरसात होती, 80% बरसात 4 महीने होती, लेकिन हमारे पास कोई प्रबंध नहीं। मैं अभी एक ही बात कहूंगा, मैंने बातें बहुत हो गई है। किसी भी पार्टी को एक दूसरी पार्टी पे दूषित करने की बात गए, सब एक साथ होके एक मंच पे हम इसकी हिफाजत करें, लोगों की हिफाजत करें। सभी निकले, हम एक नहीं, एनएपी हुई निकले भी, उनकी ड्यूटी आम आदमी पार्टी के लिए, हमारी भी बराबर की ड्यूटी है। 1965 में जब वार हुई, अकालियों का मोर्चा लगा था। जब वार हुई तो कानून ने मोर्चा पोस्टपोन कर दिया था, नहीं भी हमारे लिए देश की प्रमुखता पहले। अभी भी हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले। अपनी चर्चा करने से पहले चर्चा जरूर करें, हेल्दी चर्चा करें। सभी पार्टियों को, दीवान जी बैठे, खड़ियाल जी बैठे, कि आम आदमी पार्टी, उनको भी ना लेते हम। सभी पार्टी एक मंच पे इकट्ठे होकर जितने भी हम सेवा कर सकते, लोगों को बचा कर सकते, उतना बचा जरूर करें हम जी। चलिए बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इस समय जो पंजाब के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। और आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पंजाब के जो हालात है वो इस समय बहुत पेचीदा है और हाईवे से लेके पंजाब के जो गांव है वो बाढ़ की चपेट में है। लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए उच्च स्थान पे जा रहे हैं। सरकार भी मदद की बात कर रही है, लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं, क्योंकि विपक्षियों का काम है और मुद्दे उठाना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जिस समय जो इस समय जो हालात है पंजाब के, उन हालातों को चिंता करने के साथ साथ लोगों की मदद के लिए भी एक दूसरे को प्रेरित करना होगा। और जिस समय ये हालात पैदा होते हैं तो उस समय लोगों के अंदर डर का माहौल बनना भी कहीं ना कहीं वाजिब है। लोग डर के माहौल में है, लेकिन पंजाब सरकार भी लगातार ये कहती नजर आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो अब जो है वो जायजा लेने के लिए पंजाब के तमाम उन शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बात करें फरीदकोट, लुधियाना, रोपड़ और तमाम ये शहर जो पंजाब के आधा जो शहर माने जाते हैं, वो बड़े शहर माने जाते हैं, वो इस समय इस बाढ़ की चपेट में है। लोग डर के माहौल में है। उन डर के माहौल में से लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी तो जारी किए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो नहीं चल रहे, लोग अपनी आवाज जो है सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो ऐसे में तो तमाम हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए चिंता तो बनती है, लेकिन ऐसे में सरकार भी प्रयास कर रही है लोगों की मदद के लिए। और इस मदद के दौरान लोगों से यह अपील की जा रही है कि लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करें। पहले अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, उसके बाद जो है लोगों की मदद भी करें। और साथ में ये भी अपील की जा रही है कि जो अपने घरों पे लोग हैं वो अपने घरों पे रहें और जिनको जरूरी नहीं है वो अपने घरों से बाहर ना निकले, ताकि आने वाले समय में उनकी जान को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो पंजाब के हालात है उसमें काफी माली नुकसान जो है वो पंजाब को पहुंचा है, आम लोगों को पहुंचा है। और जिस तरह से लोग अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार भी लगातार उनकी मदद का जो है वो प्रयास कर रही है। इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।